हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर को कंप्लीट किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको जाकर पहले देख लीजिए। इसके बाद हम आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड कैसे होता है। उसको सीखने से पहले हमको राउंडिंग ऑफ सीखना होगा कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं, मान लीजिए अगर हम कहीं जैसे लैब जाते हैं तो लैब में हम जैसे गए तो हमको कोई ऑब्जेक्ट मेजर करना है, उसकी मान लीजिए हमको लेंथ मेजर करनी है। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो उसकी लेंथ मान लीजिए कुछ हाई एग्जांपल के लिए ले लीजिए, उसकी लेंथ आ रही है 2.36587, इसको मान लीजिए मीटर। तो ये मान लीजिए कोई हमारी लेंथ है इतनी बड़ी सी। अब इसको मान लीजिए ये हमको इसको थोड़ा छोटे में लिखना है, मान लीजिए हमको इसको केवल 3 डिजिट तक लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास रूल है राउंडिंग ऑफ का, उसी के जरिए हम इसको छोटा करते हैं, यानी कि इसको कम करते हैं। तो इसी को कम करने के लिए हम राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है। राउंडिंग ऑफ सीखने के लिए हमको इसको 3 पार्ट में समझना होगा, इसको हमको 3 पार्ट में समझना होगा। पहला क्या है, पहला है लेस देन 5, दूसरा है इक्वल टू 5, तीसरा है ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, बारी बारी समझते हैं क्या हुआ इसका मतलब। पहला है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, पहला जैसे आपके पास कोई वैल्यू दी है कि 3.8362, ओके, ये कोई वैल्यू दी है। इसको हमको क्या करना है कि इसको हमको अप टू 5 डिजिट तक लिखना है। तो क्या करेंगे इसको करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, देखिए लास्ट में क्या दिया है, मतलब ये यहाँ पे क्या दिया है लेस देन 5, और लास्ट वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ से हमको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ हमको इसको 5 डिजिट तक करना है, और इसके लास्ट की वैल्यू देखिए 6 डिजिट वाली क्या दी है, 2 दी है, 2 दी है। तो ये क्या है, यहाँ लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है, ये 2। तो जब 2 लेस देन 5 है तो हमारा रूल कहता है कि इसकी जो पहले वाली वैल्यू है उसमें हम कोई चेंज न करते हुए जितनी डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है उसको उतनी डिजिट तक लिख देंगे, नो चेंज करते हुए। क्योंकि हमको 5 डिजिट तक करना था तो हमने 5 डिजिट तक कर लिया। लिख लीजिए इसको 1 2 3 4 5, पहला रूल हमारा ये कहता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए जैसे कोई ले लीजिए, जैसे दिया है 1.163, ये कोई दिया, इसको हमको अप टू 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए लेस देन 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट हमारी देखिए है 3 है, तो 3 से पहले हमको क्या करना होगा, कोई चेंज ना करते हुए इसको ऐसे ही लिख देना होगा, इसको ऐसे ही लिख देना होगा, ओके। चलिए इसको समझने से पहले इसको समझते हैं, क्योंकि इसको समझेंगे तो ये आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं, ये रूल क्या कहता है, इसको भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल हुआ 63.98, ये कोई एग्जांपल है। हाँ देखिए, इसको हमको पहले समझते हैं, इसको हमको 3 डिजिट तक इसको भी हमको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। तो करने के लिए देखिए लास्ट डिजिट क्या दी है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करते हैं जो भी डिजिट तक हमको करनी है उसमें +1 हम कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। देखिए इसको फिर हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करते हुए इसको हम ऐसे लिखेंगे 63.10 हो जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन आपको 3 तक ही चलना है तो इसको हम इतना ही ले चलेंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिया है हमको 85.18, ये कोई वैल्यू दी है, इसको भी हमको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। लास्ट वैल्यू देखिए क्या दी है, लास्ट वैल्यू दी है 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे 8.12 +1 ऐड करेंगे। रूल में हमने यही तो पढ़ा, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया +1 ऐड करेंगे, ये वाले हमने +1 ऐड किया, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा था, 0 को हमको लेना नहीं था क्योंकि 3 डिजिट तक ही करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना था, यहाँ भी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, तो हमने क्या किया
5.2 प्लस 1 ऐड कर दिया। ओके, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए इक्वल टू 5 को समझते हैं। इक्वल टू 5 को समझने के लिए हमको, तो चलिए इक्वल टू 5 को समझने के लिए हमको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसको 3 पार्ट्स में समझना होगा। पहला पार्ट है, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल एक्स में हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इक्वल टू 5 के लिए 23.35, ये कोई एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इसी में और है 23.350, ये 2 एग्जाम्पल है इसमें हमारे। इसको हमको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए लास्ट वैल्यू देखिए, लास्ट वैल्यू क्या दिए 5 दिए। और इक्वल टू 5 के लिए हमारा रूल है कि अगर इक्वल टू ये 5 है यहाँ और इससे पहले जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है, उससे पहले कोई अगर वैल्यू कोई ऑड आ रही है, 3 हमारी क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड अगर नंबर है कोई, तो हम क्या करते हैं, जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, +1 ऐड करेंगे और 4 लिखेंगे। ओके, अगर मान लीजिए 5 के बाद 0 दिया है, 5 के बाद 0 दिया है, 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 5 के बाद 0 ही होना चाहिए। अगर 0 है तो ही हमारा रूल फॉलो करेगा। तो इसके लिए भी हम +1 ऐड करेंगे, तब भी हमारा यही होगा 2.34। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा समझिए, दूसरा प्रोसेस क्या है। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 11.445 और इसी में एक 0 है, मान लीजिए आगे 1.1445। इसको मान लीजिए हमको अप टू 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 5 है, क्योंकि हमको 4 तक करना है, तो आगे हमारा क्या है, 5 है, इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है, और पीछे देखिए इसके क्या है, जस्ट पहले जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है उसमें क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या करते हैं, यहाँ देखिए ऑड नंबर में क्या करेंगे, +1 करेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे 1.44, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए यहाँ 0 है, अगर 0 है तब भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तब भी हम यही लिखेंगे कि 1.44। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला रूल हमारा क्या है इसी में। अगला रूल हमारा ये कहता है कि जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है 4.8853, ये कोई एग्जांपल है। तो देखिए हमको इसको मान लीजिए राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या है, उसके आगे क्या है, 5 है, और 5 के आगे देखिए 0 को छोड़कर कोई नॉन जीरो डिजिट दी हुई है। देखिए नॉन जीरो डिजिट है और इसके पहले 5 है, इक्वल टू 5 वाला रूल लग रहा है, हमको 4 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद कोई नंबर दिया हुआ है, अगर नंबर दिया हुआ है तो हमेशा हम एक वैल्यू को क्या करेंगे, +1 करेंगे, जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है उसको +1 करेंगे। यहाँ पे इसमें लिख दीजिएगा 4.589 समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए दिया है 1.1635 और 2 दिया है, मान लीजिए ये कोई एग्जांपल है। देखिए हमको इसको राउंड ऑफ कितना करना है, मान लीजिए 4 डिजिट तक कर रहे हैं, 4 डिजिट तक अगर कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, लास्ट में 4 के बाद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 5 अगर दिया हुआ है तो इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए नॉन जीरो है। अभी मैंने ये रूल बताया कि नॉन जीरो के लिए हमारा क्या होता है, जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है उसमें +1 करना है। तो हमको इसको 4 डिजिट तक ले जाना था और उसमें अगर +1 ऐड करेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1.164, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था और 5 दिया होगा, 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट दी हुई थी, उसके बाद हम रूल में पढ़ेंगे यहाँ +1 करना है। तो इस रूल में हम ऐसे करके लिख लेते हैं, इन रूल में हमने +1 किया हुआ है, ठीक है। इस रूल में हमने क्या हुआ किया है, +1 किया हुआ है, इसमें नो चेंज किया हुआ है।
नो चेंज। हाँ, इसमें देखिए, इसमें हमने क्या किया था, ऑड के लिए +1 किया था, इसमें भी। ठीक है, इसको +=5 वाला रूल अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो बाकी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये दोनों तो सिंपल थे, इसमें तो कुछ नहीं करना था। यही रूल आपको, ये 3 कंडीशन अगर आपने ध्यान रखी तो आपको राउंड ऑफ करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा राउंड ऑफ करना, तो अब हम सीखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन को। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड को सीखते हैं, क्योंकि हमारा ये एक ही रूल में कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, इसको समझना है। इसको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा कि हमको मान लीजिए कोई एक वैल्यू दी हुई है कि 2.3 को हमको डिवाइड करना है 2.12 से। ठीक है, क्या करना है हमको, 2.3 को 2.12 से डिवाइड करना है। तो देखिए, ये हमारी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, पहले हमको सिग्निफिकेंट को ध्यान देना है। इन दोनों को डिवाइड हमको करना ही करना है, इसमें हमको देखना है सिग्निफिकेंट को। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, इधर लिख लीजिए, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है इसमें। ओके, और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट। तो हमारा रूल क्या कहता है मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड के लिए, कहता ये है कि हमको देखना है जिसका हम डिवाइड और जिसका 2 वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं उसमें देखना है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है। तो देखिए, इसमें किसकी है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो हमारा इससे निकल के रिजल्ट आएगा डिवाइड का, तो हम उसको उतने ही डिजिट तक, सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करके ले आएंगे, वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। हमने क्या कहा, फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए हमारी 2 कोई वैल्यू दी है, एक की सिग्निफिकेंट दी है 2, दूसरे की सिग्निफिकेंट क्या दी है 3। तो हमको क्या देखना है कि इसमें से दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट किसकी है। तो देखिए, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट किसकी है, 2, इसकी है, ये वाले वैल्यू की। तो जो हमारा इससे निकल के प्रोडक्ट आएगा, या जो हमारा इससे निकल के डिवाइड में जो निकल के प्रोडक्ट आएगा, तो उसमें हम सबसे कम वाली सिग्निफिकेंट से राउंड ऑफ करके ले जाएंगे। तो इसका देखिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 1 क्या आ जाएगी, 1.089, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिएगा, देखिए इतनी आएगी 1.089। तो हमने क्या कहा इससे पहले, हमने कहा कि जिसकी सिग्निफिकेंट सबसे कम है जिस वैल्यू की, उसको उतनी सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करके ले आएंगे। तो देखिए, इसको हम कितने तक राउंड ऑफ करके लाएंगे, अभी हमने पहले सीखा, पहले हमने क्या सीखा कि अगर जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाली, उसके बाद वाली वैल्यू को देखना है। अगर वो 5 से ज्यादा है, ये देखिए 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.1। ठीक है, समझ में आया। अब मान लीजिए हम कोई अगर इसी की तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन भी यही रूल होगा, लेकिन हम आपको लेकर दिखा देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में कैसा होगा, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई वैल्यू हमने दी 15, मतलब 12.35 एक मिली, और इसको हमको इंटू करना है, 1.6 से। तो हमारा जो डिवाइड का रूल कह रहा था वही हमारा रूल मल्टीप्लीकेशन का कहता है। मल्टीप्लीकेशन का भी वही रूल करता है। क्या कहता है, एक बार आपको मैं फिर रिकॉल करता हूं कि इन दोनों में देखना है, इन दोनों वैल्यू में किसमें सिग्निफिकेंट सबसे कम है। तो इसमें देखिए कितनी सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट काउंट करना सीखा था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, उसको जाकर आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। यहां पर देखिए, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 2 है। तो हमने क्या बताया रूल में, जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट होगी, जो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा इन दोनों का इंटू करके, उसको हम राउंड ऑफ करके उतनी सिग्निफिकेंस तक ले आएंगे। तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, इसका हम अगर इंटू करते हैं तो हमारा इसका आ जाएगा 19.76, या तो इसको बोल सकते हैं 19.76। अब इसको हमको कितने तक राउंड ऑफ करके ले आना है, अप टू 2 सिग्निफिकेंस तक। तो देखिए इसको ले आते हैं
कितना हो जाएगा देखिए 19 पॉइंट। अब देखिए जो लास्ट चीज है हमारी ये क्या है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा +1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे 8 कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 9.8। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। इसके लिए सिग्निफिकेंट है नहीं, हमको क्या करना था, हाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो सकती है। 19.76 हमारा आया था, इसको हमको कितने डिजिट तक ले आना है 2 डिजिट तक, क्योंकि देखिए इसकी सिग्निफिकेंस सबसे कम है तो इतने डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करके ले आना है। तो इसको हम उतने डिजिट तक राउंड ऑफ करके ले आएंगे। देखिए तो कितना हमारा आंसर आया था 19.76 ये आया था। इसको हम कितने डिजिट तक ले आएंगे अप टू 2 डिजिट तक, तो इसका भी हो जाएगा 19। ओके यही हमारा आंसर होगा। यहां पे मिस्टेक हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का समझते हैं, क्या रूल है उसको समझते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल हमारा क्या कहता है, तो देखिए इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कोई M1 दिया हुआ है, M1 कोई वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए 2.3, ओके 4 ले लीजिए। M2 दिया हुआ है, M2 कोई वैल्यू ले लीजिए 1.1 और M3 ले लीजिए, M3 आप ले लीजिए 1.002। ये हमारे पास 3 वैल्यूज दी हुई है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दी हुई है, ओके। तो इसको देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंस है सब में। देखिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट के बाद देखना है, ध्यान रखिएगा। इसमें कितनी है 1 है, इसमें कितनी है 1 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, उसको आप देख लीजिएगा जरूर, उसमें हमने सिग्निफिकेंस फिगर को कंप्लीट किया था, तो उसको देख लीजिए, आप इसको ज्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद देख रहे हैं 2, इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 1 है, 1 है, ठीक है 2 1 1। तो हमारा रूल कहता है कि पॉइंट के बाद जिसकी सिग्निफिकेंस सबसे कम होगी, जिस वैल्यू की सिग्निफिकेंस सबसे कम होगी, हमारा जो इन तीनों का एडिशन आएगा, मान लीजिए हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, हमको M निकालना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, इन तीनों को हमको एडिशन निकालना है। तो इन तीनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमको पॉइंट के बाद जो सबसे कम जिसकी सिग्निफिकेंट है, जितनी इसकी एडिशन आएगी उसको हम उतनी ही राउंड ऑफ करके ले आएंगे, वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका कितना आएगा पता है, इसका देखिए जो इसको हम ऐड करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 0.442, कुछ इसी तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है। तुम्हारा रूल क्या कर रहा था, रूल कर रहा था कि 1.1 तक हमको इसको ले आना है, मतलब एक ही तक ले आना है, एक ही सिग्निफिकेंट तक। 0.1 जिसकी सिग्निफिकेंट सबसे कम होगी उसी वहीं तक इसको राउंड ऑफ करके ले आएंगे। तो देखिए इसको राउंड ऑफ करके हम कितने सिग्निफिकेंट तक ले आएंगे, 1 सिग्निफिकेंट तक। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 4.4, ओके। एक ही पॉइंट बाद एक ही सिग्निफिकेंट तक ले आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन के लिए हम कोई वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे हमारे पास दी है 132.12, एक वैल्यू ये ले लीजिए। एक कोई वैल्यू दी है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए 45.3, ये वैल्यू हो गई। एक वैल्यू आप ले लीजिए 35.43, 3 वैल्यूज हमको दी है। इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जो हमारा एडिशन का रूल कह रहा था वही हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है। सेम जैसे हमने डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का रूल एक तरीके से समझा था, वैसे ही हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है कि पॉइंट के बाद इन सब में हम देखेंगे जिसकी सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट है, जिसकी सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट है, जो हमारा इन तीनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारी निकल के रिजल्ट आएगी उसमें हम उसको उतनी सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करते जाएंगे। तो देखिए जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तीनों को मान लीजिए हमने सब्ट्रैक्ट किया तीनों को,
तुम्हारी जो वैल्यू निकल जाएगी वो हमारी वैल्यू कुछ निकल जाएगी 5 पॉइंट, मान लीजिए कितनी आएगी, इसको आएगी हमारी 5 पॉइंट, देख लीजिए जोड़ लीजिए 5 पॉइंट कितनी आएगी 39, 5.39। इसको आप देख लीजिए कैलकुलेट करके इतनी आनी चाहिए, कुछ इस तरीके की है। तुम्हारा रूल कह रहा था कि जिसमें सिग्निफिकेंस सबसे कम, इसमें देखिए पॉइंट के बाद ही देखना है हमको, ये ध्यान रखना है, हमको पूरी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करनी है, हमको पॉइंट के बाद देखना है कितनी सिग्निफिकेंट है। जिसकी सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट होगी उसको, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको उतनी ही तक हम इसको राउंड ऑफ करके देंगे। तो देखिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है राउंड पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट, इसमें कितनी है 1 सिग्निफिकेंट, इसमें कितनी है 2 सिग्निफिकेंट। तो हमारी लोएस्ट किसकी सबसे सिग्निफिकेंट हुई, इसकी हुई पॉइंट के बाद, तो इसको हम राउंड ऑफ करके उतनी ही लेंगे, तो वही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, देखिए एक ही तक ही आना है, तो 5 पॉइंट, चूंकि देखिए यहाँ हमारा वो वाला राउंड ऑफ वाला रूल लागू हो रहा है, यहाँ देखिए 9 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो हम इससे पहले जितनी हमको वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पे 3 दी हुई है, तो इसमें +1 ऐड करेंगे, +1 जब ऐड करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी यही हमारी राइट वैल्यू होगी। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।